औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया था। बेटा आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल का कंसेप्ट बेटा आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी किस वक्त ऑब्जेक्ट के अंदर आती है? जिस वक्त हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं अगेंस्ट द फील्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये अर्थ है तो अर्थ की सरफेस के ऊपर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो उसका आंसर क्या होगा जी? ज़ीरो। लेकिन अगर मैं इसको उठाकर, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो फिर इसकी एनर्जी कितनी होगी? इसकी एनर्जी अभी भी कितनी होगी? ज़ीरो। हालांकि इसकी पोजीशन को हमने चेंज किया है। लेकिन अगर मैं इसे उठाकर ऊपर की तरफ ले जाऊँगा यहाँ पर, तो फिर इसके पास एक एनर्जी आएगी और वो एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब ऊपर की तरफ हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया तो इसके पास एनर्जी आई, क्योंकि हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरफ है? वो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है। तो हमने पोजीशन चेंज करनी है फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड के अगेंस्ट उसकी पोजीशन को हमने चेंज करना है। तो फिर ही जो सा वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब फील्ड के अगेंस्ट हमने उसकी पोजीशन को चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी है, इसे हम नाम दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हमारे पास फील्ड ग्रेविटेशनल ना हो, हमारे पास फील्ड कौन सा हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फिर हम इस एनर्जी को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इनके दरमियान क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये फील्ड है इलेक्ट्रिक और इसके अंदर ये हमारा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज को अगर हमने फील्ड के ऑपोजिट मूव करवाएंगे, जिस तरह हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करवाया था, अब यहाँ पर जब हम इसको फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे तो इसके पास भी एक एनर्जी स्टोर होगी। अब फील्ड और वो एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल। और उसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे देंगे। बात समझ में आ गई? देखें, ये खुद ब खुद तो मूव नहीं करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी ऊपर पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। हमें इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब कितना वर्क मैं इसके ऊपर करूंगा तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह चला जाएगा। आप देखें भाई, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ जी बी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी कितनी है उसकी? यू ए, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है उसका? यू बी। तो जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा यू बी माइनस यू ए, उतना ही मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ से ए से मैंने बी की तरफ जाना है, तो जितना ए और बी के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही मुझे उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर वर्क मैंने कितना किया? यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी। अब ये वर्क किसके ऊपर हुआ है? ये वर्क हुआ है चार्ज के ऊपर, तो वर्क डन ऑन चार्ज। तो इसके ऊपर ये हमने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया चार्ज से, क्यू नॉट, और यहाँ पर भी क्यू नॉट, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है एनर्जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट बी बन गया और ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए बन गया। तो वी बी माइनस वी ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? जिसमें हमने एक चार्ज के ऊपर वर्क किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो जितना वो डिफरेंस आया पोटेंशियल का उसे हमने क्या नाम दिया? पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया। तो वी, ये चेंज इन पोटेंशियल ऐसे हम डेल्टा भी लिख लिया और ये अमाउंट उसी तरह हमारे पास आ जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर लिखी हुई है द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी जो ड्राइव किया है ये आपने ज़हन में रखना है, वर्क ओवर चार्ज है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वन पॉइंट कौन सा हमारा, ए से हम किस तरफ गए, बी की तरफ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो समझ लगी याद। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं यूटिलाइज करूं यहाँ पर, देखें ये जो इक्वेशन है डेल्टा वी डब्ल्यू ओवर क्यू नोट, डेल्टा वी डब्ल्यू ओवर क्यू नोट, अगर मैं इसका यूनिट फाइंड करूं तो बेटा पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये बन जाएगा जाउल पर कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। तो वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर हम किसी भी 1 कूलम चार्ज के ऊपर, अगर आप इसकी वैल्यू को कितना रखना है, 1, इसकी वैल्यू को भी कितना रखना है, 1, तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर आप 1 जॉल वर्क करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। वो डेफिनेशन भी लिखी है, देखें, 1 जॉल वर्क इज डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखें, 1 जॉल वर्क इज डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अगर 1 जॉल वर्क 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट का। ठीक है जी। अब लास्ट में इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। वो इसी को यहाँ से मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल बेटा क्या होता है, देखें, अगर आपके पास अभी जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी पीछे, वो क्या थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोड। ठीक है। और डेल्टा वी हमारे पास क्या था बेटा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोड। अगर आप सपोज कर लें कि मैं चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर, पहले हमारा पॉइंट कौन सा था, ए से मैं बी की तरफ लेके जा रहा था, अगर मैं सपोज कर लूँ कि मैं उसे इन्फिनिटी से लेके जा रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके जा रहा हूँ, ए से नहीं इन्फिनिटी से लेके जा रहा हूँ, तो फिर ए पॉइंट जो सा वो हमारा, उसे मैं उठाकर कहाँ पे ले जाऊँगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, ज़ीरो हो जाए। तो जहाँ पर फील्ड ज़ीरो होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, जब फील्ड ही नहीं है। अगर मैं सपोज कर लूँ कि जो हमारा ए पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर। कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर है। तो अगर ये इन्फिनिटी के ऊपर है तो फिर हमें जो उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कितना होगा, ज़ीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो वहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। तो इसे हम लिख लेंगे वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोट। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो किसी एक पॉइंट के ऊपर जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। डेफिनेशन बेटा वही होगी, द वर्क डन इन ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पहले क्या था, वर्क डन इन ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर। अब क्या करना है, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to another point in electric field is called absolute potential at that point। तो उस पॉइंट, किसी एक पॉइंट का जब हम पोटेंशियल निकाल लेंगे तो फिर हमें जो चार्ज को लेके आना पड़ेगा वो कहाँ से लेके आना है, हमने इन्फिनिटी से लेकर आना है। तो फिर हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।